मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और आम आदमी पार्टी अब एक तरीके से देखा जाए तो अस्पताल के जनरल वार्ड से निकलकर आईसीयू की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, वो लगातार अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं। दूसरी तरफ उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी अब वेंटिलेटर की तरफ बढ़ रही है और ये वेंटिलेटर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। दरअसल अपने आप को बहुत मजबूत पार्टी बनाने वाली और सचमुच बहुत सारी भर भर कर वोट प्राप्त करके और पंजाब में सत्ता हथियाने वाली आम आदमी पार्टी मात्र 3 से 3.5 साल के भीतर ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि अब आम आदमी पार्टी को पंजाब के बड़े बड़े नेता छोड़कर भागने लगे हैं। हालांकि भगवंत मान आज प्रेस पर नाराज हुए और तरह तरह के आरोप लगाकर, जैसे भगवंत मान कभी पूरी जिंदगी जैसे जर्नलिज्म पढ़ाते रहे हो, इस तरीके से बातें करते हुए आज प्रेस पर खूब नाराज हुए और कह रहे थे कि मतलब उनके खिलाफ जो है खबरें बनाई जाती हैं, चलाई जाती हैं, देखिए कैसे कर दिया जाता है। जबकि भगवंत मान को एबीसीडी भी जर्नलिज्म की पता नहीं है और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के अंदर 10 सालों तक प्रेस को दबाकर मीडिया के चाटुकार पत्रकारों को खरीद कर खबरें चलवाती थी, वैसा ही हाल पंजाब में होता रहे। लेकिन अब पंजाब में क्योंकि पार्टी की हालत खराब है, इसलिए अब बहुत कुछ होने वाला नहीं है। खबरें वही होंगी जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ होंगी। अब आम आदमी पार्टी इतनी बुरी स्थिति में पहुंचती जा रही है तो खबरें भी उसी तरीके से होंगी। दरअसल आपने देखा होगा मई जून महीने में जो आम आदमी पार्टी की महिला विंग की जो अध्यक्ष थी प्रीति मल्होत्रा, उन्होंने ना केवल इस्तीफा दिया था बल्कि चुनावों से पहले जो संजीव अरोड़ा का जो चुनाव था उससे पहले बाकायदा उन्होंने धरने प्रदर्शन भी कर दिए थे। महिला विंग की प्रधान थी वो प्रीति मल्होत्रा और उन्होंने बाकायदा पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद जो पठान माजरा है कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्होंने भी अभी इस्तीफा दिया नहीं दिया, मंजूर हुआ, ये अभी बाद की बात है। लेकिन आज के समय में उनकी पटरी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से नहीं बैठ रही है। इसी तरीके से फिर पठान माजरा का मामला आता है। जगमीत सिंह पठान माजरा ने बाढ़ के खिलाफ जैसे ही बोला, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और अब वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो लेकिन अब ताजा मामला एक और बड़े आम आदमी पार्टी के नेता से जुड़ा हुआ है। डेरा बाबा नानक साहिब गुरदासपुर से जगमीत सिंह कालो, इन्होंने आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और जगमीत सिंह कालो ने बाकायदा कहा है कि उन्हें पार्टी के बारे में जैसे ही पता चला, इन्होंने क्योंकि बाढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस जीरो था, बाढ़ के अंदर पंजाब के लोगों की कोई मदद नहीं की गई, बाढ़ के अंदर बाढ़ को रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ और बाढ़ को लेकर किसी तरीके के कोई कार्य किए नहीं गए। जबकि 230 करोड़ रुपया बाढ़ के ऊपर पंजाब में खर्च कर दिया था। ये खुद जो बाढ़ मंत्री जो हैं वीरेंद्र गोयल, वो खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं इतना खर्चा कर दिया हमने, बड़े इंतजाम किए, लेकिन आखिर वो पैसा कहां खर्च हुआ ये किसी को नहीं पता है। और ये बात तो कल ज्ञान सिंह मान, जो कि आम आदमी पार्टी के जो सीएम है भगवंत मान, उनके चचेरे भाई हैं, वो भी ये हिसाब पूछ रहे थे। तो आज जगमीत सिंह कालो ने बाकायदा पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर पार्टी को अलविदा कह दिया है। ये आम आदमी पार्टी के स्पोर्ट्स विंग के जिला अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो ये यहाँ पर जो मार्केट एसोसिएशन है उसके भी प्रेसिडेंट थे और इन्होंने अब एक बड़ा नाम ये आम आदमी पार्टी का कहा जाता है, इन्होंने
बाकायदा अब पार्टी से आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है और आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अब आम आदमी पार्टी के साथ बने नहीं रहना चाहते। ये एक बड़ा नाम थे गुरदासपुर के अंदर, मार्केट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट थे और जो मार्केट है उसमें इनका बड़ा नाम चलता है। आम आदमी पार्टी एक समय पे इन्हें अपने आम आदमी पार्टी में शामिल करके बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन अब इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अब पार्टी से नाता तोड़ लिया है। बाढ़ में इन्होंने कहा, कारण जो बताया कि बाढ़ में आप आम आदमी पार्टी काम करने में बिल्कुल नाकाम रही है, पूरी तरीके से फेल रही है, इसलिए अब उन्हें इस पार्टी के साथ काम करने में कोई अच्छा नहीं लग रहा है, वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ रहे। आप सोचिए, इस तरीके से अब भागने लगे नेता। इससे पहले कुंवर विजय प्रताप सिंह ने, पार्टी के अंदर उनका क्या चल रहा था सबको पता ही है, पूरा खुलकर उनका झगड़ा चल रहा है। जगमीत सिंह जो पठान माजरा हैं वो अभी तक फरार हैं, कस्टडी में ले लिए गए थे, एफआईआर दर्ज हो गई थी। और आप ये सोचिए, आम आदमी पार्टी की हालत खराब हो चुकी है आप पंजाब के अंदर। और पंजाब में जिस तरीके से एक समय पर जो जब प्रीति मल्होत्रा ने इस्तीफा दिया तो इसको मेकअप करने के लिए कि लोग इसको ज्यादा ना समझे, ज्यादा उठाएं ना मामले को, तो उन्होंने महिलाओं को 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप दिया। मनीष सिसोदिया को इसका जिम्मेदारी दी गई और मनीष सिसोदिया ने, जानते हैं, एक नया विवाद खड़ा कर दिया। वो पंजाब ही नहीं, दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दी। उन्होंने साफ तौर पर 2 दिन की कार्यशाला के बाद कहा कि हमें जीतने के लिए कुछ भी करना है 2027 में, साम दाम दंड भेद सच झूठ लड़ाई झगड़ा कुछ भी करना पड़े करेंगे ना। और इसी बात पर एक नया बवाल खड़ा हो गया, विवाद खड़ा हो गया। अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है और आप ये समझिए, आम आदमी पार्टी की इस बाढ़ ने, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए, जिससे हजारों जो मकान हैं, मवेशी हैं, उनकी बलि चढ़ गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से बंटाधार कर दिया है इस बाढ़ ने। हम आपको ये भी बता दे दें कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी से लोग बुरी तरीके से चिढ़े हुए हैं। उसके कुछ कारण हैं और कारण यह है कि आप ये सोचिए, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों से कहा था कि वीवीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। और पहले ये जो वीवीआईपी कल्चर है ये खत्म जानते कैसे हुआ? पंजाब के लोगों ने तो सुरक्षा ली ही ली। दिल्ली के जितने लोग गए जो पंजाब में किसी पॉलिटिक्स का संवैधानिक तरीके से हिस्सा नहीं थे, जैसे अरविंद केजरीवाल का पंजाब में कोई पॉलिटिक्स में सीधा कोई संवैधानिक पद उनके पास नहीं है, लेकिन Z+ की सुरक्षा लेकर घूमते हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इसके अलावा विभव कुमार, विजय नायर, ये सभी सुरक्षा के पूरे तामझाम के साथ पूरा वीवीआईपी से घूम रहे हैं। यानी कि दिल्ली, पंजाब के साथ साथ दिल्ली के लोग भी अब वहां पर वीवीआईपी कल्चर का मजा ले रहे हैं। पंजाब का जो चार्टर प्लेन है उसमें उसको कैब बनाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल को अगर जरा सा कहीं झांकने भी जाना होता है तो चार्टर प्लेन से जाते। पंजाब में इससे बड़ा दिक्कत हो रही है। आप ये सोचिए कि जो बाढ़ का मामला था, जब दूसरी सरकारें थी तो ये कहा करते थे, देखिए बाढ़ आ रही है, ये कोई इंतजाम नहीं करते इसलिए होता है, लेकिन जब अपने कार्यकाल में बाढ़ आई तो ये अब दूसरों पर मरने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इनका अपना ही सिंचाई मंत्री कह चुका है कि 230 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिया। अब लोग हिसाब मांगते हैं तो ये उस पर भी आग बबूला होते हैं। अब आपको बताते हैं इसके और क्या कारण थे। किसानों के लिए कहा इन्होंने 5 मिनट के अंदर एमएसपी देंगे, लेकिन आज 3.5 साल होने को जा रहे हैं, एमएसपी का नामो निशान नहीं है। मजदूरों को कहा था कि मजदूरों को पंचायती जमीनों पर 10-10 मीटर के प्लॉट देंगे, लेकिन आज तक मजदूर का नाम ही भूल चुके हैं ये। इसके अलावा बेरोजगारी खत्म करने की गारंटी दे दी थी। बेरोजगारी तो छोड़ दीजिए, वहां पर अब लाले पड़ गए रोटी के भी। महिलाओं को 1-1 हजार रुपए महीने के देंगे 18 साल के पूरा होते ही। आज तक महिलाओं के नाम पर कुछ नहीं है। इसके अलावा विदेशों में जो लड़के लड़कियां रहने के लिए गए हैं उनको लाके बसाएंगे, उनको रोजगार देंगे और बहुत अच्छा माहौल देंगे। आज तक एक भी कोई वापस नहीं आया। जो वापस आया भी होगा इनके बातों में आके
वो आप बर्बाद अपने आप को सोच रहा है। इसके अलावा नौकरी देने का वादा किया, नौकरी का कोई सवाल ही नहीं उठता है पंजाब के अंदर के ये अपने ही उनसे नहीं जूझ के खत्म हो पा रहे हैं। तो ये जिस तरीके की चीजें कही गई उसमें एक में भी इन्होंने किसी में भी कोई काम किया ही नहीं, सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी और विज्ञापनों में जैसे दिल्ली में कर रहे थे, उसके अलावा आम आदमी पार्टी के पास कोई योजना बची नहीं है। अस्पतालों का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, पुलिया फ्लाईओवर सब गायब हो चुके हैं पंजाब के अंदर। ड्रग्स पूरे अपने चरम पर है। केवल एक दो मामले दिखाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है, ना जाने कितने बड़े ड्रग्स के कार्टेल और सिंडिकेट इन्होंने खत्म कर दिए। यानी कि कुल मिलाके फिर से पंजाब के अंदर वही विज्ञापनों का चमत्कार दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऊपर से तमगा ये है कि मीडिया वाले हमारे बारे में गलत खबर दिखा रहे हैं। अगर आप गलत करोगे तो गलत ही दिखाया जाएगा, सही तो दिखाया नहीं जाएगा। केवल जो पेरोल पत्रकार हैं, चंपू आपकी चाटुकारिता करने वाले, वो आपके बारे में क्या कहेंगे ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन बात यह है कि असली कहानी यह है कि अब आम आदमी पार्टी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है और आम आदमी पार्टी अब किसी भी तौर पर पंजाब के अंदर मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ सरकार के अंदर ही रह गई है। यानी कि या तो सरकार में जो लोग बैठे हैं आम आदमी पार्टी के केवल वो बचे हुए हैं, या फिर जो आम आदमी पार्टी के अंदर जिनके पास कोई पद है सिर्फ वो बचे हैं। बिल्कुल दिल्ली वाले रास्ते पर आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर चल निकली है और केजरीवाल का बंटाधार हो चुका है। आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी राजनीतिक दल के बारे में आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो जब खत्म होने वाला होता है तो उसके नेता छोड़ छोड़कर भागने लगते हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि कल दिल्ली के अंदर जो महिला विंग थी उसको दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने तत्काल प्रभाव से महिला विंग को खत्म कर दिया और इन महिला विंग की जगह जो यहाँ पर सारिका चौधरी थी महिला विंग की अध्यक्ष, उन्हें अब टेम्परेरी बना दिया गया है। यानी अध्यक्ष पद छीनकर उनको कहा गया तुम बनी रहो जब तक हम दूसरा नहीं बनाते हैं। अब आप सोचिए कि महिला विंग खत्म कर दी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव से पहले जब सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्टूडेंट विंग को मजबूत कर कर चुनाव लड़ने पर ध्यान दे रही हैं, आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी दिल्ली में कि अब आम आदमी पार्टी का जो ASAP जो संगठन था, अल्टरनेटिव ऑफ स्टूडेंट ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ASAP, अब ये इसे ही भंग करने पे आ गए हैं। यानी कि इसका कोई स्टूडेंट छात्र संघ चुनाव को दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं लड़ेगा। ये बातें दर्शाती हैं कि अब आम आदमी पार्टी का जमीनी जो आधार था वो खिसक चुका है। किसी भी वक्त पार्टी औंधे मुंह गिरने वाली है और अब क्योंकि दिल्ली में तो खत्म हो ही चुकी है, अब पंजाब की बारी है और पंजाब में आम आदमी पार्टी को जो समझदार नेता हैं वो छोड़कर भाग रहे हैं। यानी बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी का पंजाब में भी खात्मा होने जा रहा है। चुनावों में आम आदमी पार्टी का आप सुपड़ा साफ देखेंगे और इसीलिए इस बात को समझते हुए अरविंद केजरीवाल गुजरात में राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं, चार्टर प्लेन से जाकर। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।